हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माधव स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों आज का मोटिवेशन कि जिंदगी में पाना कुछ आसान नहीं होता, कि जिंदगी में पाना कुछ आसान नहीं होता और बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, कि जब तक ना पड़े चोट हथौड़े की तो एक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो बच्चों आज का मोटिवेशन आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जावान बनाएगा। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कक्षा 10 प्रश्नावली 3.1, जिस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब बच्चों दो चर का मतलब क्या होता है? बच्चों मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि चर का मतलब होता है अल्फाबेट्स, जो हमारे ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये हमारे चर होते हैं। और अचर पद जो होते हैं वो हमारी संख्याएं होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चलती जाएंगी। तो ये हमारे अचर पद होते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब बात आती है कि यहाँ पर ये कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब रैखिक और समीकरण, अब इन दोनों का मतलब क्या है? तो बच्चों आइएगा मैं आपको यहाँ पर लिख कर बताता हूँ। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पर लिया x प्लस वाई बराबर 16। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये हमारा दो चर हो गए, एक x और एक हमारा y। तो यहाँ पर ये दो चरों में हमारा एक रैखिक, रैखिक का मतलब बच्चों होता है जिसकी घात एक होती है। अब यहाँ पर देखो कोई घात नहीं है तो यहाँ पर घात एक मानी जाती है, तो ये हो गया रैखिक। अब ये दो चरों में एक रैखिक समीकरण का मतलब होता है बच्चों जिसमें दो साइड होती हैं, जिसमें बराबर का चिन्ह होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह है और बराबर के बाद में अगर कोई संख्या आती है, कोई भी हमारी पूर्ण संख्या आती है, तो वो हमारा हो जाता है रैखिक समीकरण। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमें दो चर दे रखे हैं और एक हमें अचर दे रखा है। तो बच्चों आज की प्रश्नावली में हम यहाँ पर बात करेंगे, कुछ ग्राफ वाले हमारे क्वेश्चन हैं, तो ग्राफ विधि से भी हम यहाँ पर आपको हल करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर प्रश्न क्या है हमारा? पहला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब यहाँ देखो बच्चों पहला प्रश्न क्या है, मतलब पहले का पार्ट है यहाँ पर। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अब यहाँ पर देखिए हम इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमें दोनों चीज़ निकालनी है, ग्राफीय विधि पे भी हल करना है और यहाँ पर लड़कियों और लड़कों की संख्या भी ज्ञात करनी है। तो बच्चों यहाँ पर हम हल करते हैं। हम सबसे पहले मान लेंगे माना कि लड़कों की संख्या बराबर x। यहाँ पर हमने लड़कों की संख्या मान ली है x। उसके बाद में लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? लड़कियों की संख्या, अब देखो बात यहाँ पर दो चर की करी आ रही है तो यहाँ पर हमें दो चर मानने पड़ेंगे। लड़कियों की संख्या बराबर आ जाएगा 22। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, तो मतलब लड़कों और लड़कियों को मिला के यहाँ पर ये शर्त नंबर 1, शर्त से भी हम कर सकते हैं इसको। शर्त नंबर 1 क्या है बच्चों यहाँ पर कि दोनों को मिला के x प्लस वाई बराबर कितने बच्चे हैं टोटल? 10 बच्चे हैं। ठीक है जी, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं टोटल, तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा 10। अब बच्चों ये हो गया हमारा पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा कि ये कह रहा है कि यहाँ पर जो प्रतियोगिता में भाग लिया है, यदि लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 22। अब 22 बराबर यहाँ पर है x। अब देखो बच्चों जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या कितनी है? x। इनसे 4 अधिक है, 4 अधिक है ना? हाँ, यहाँ पर ये 4 अधिक है, तो यहाँ पर ये समीकरण नंबर हो जाएगा बच्चों 2। अब यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है? अब इससे आगे आपको देखो यहाँ ये कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। तो हमने यहाँ पर 2 युग्म बना लिए हैं बच्चों रैखिक समीकरण, और उसके बाद में इन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब बच्चों ग्राफीय विधि से हल करने से पहले सबसे पहले हमें यहाँ पर x और y के मान निकालने पड़ेंगे। तो आइएगा हम यहाँ पर
यहाँ पर हम सबसे पहले डब्बे बना लेते हैं। ये है हमारा x और ये हमारा y। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए x प्लस वाई बराबर 10 है। तो अगर बच्चों आप मान के चलिए, अगर यहाँ पर हम x की जगह पर 5 ले लेते हैं, x की जगह पर अगर हम 5 लेते हैं, समीकरण हमारा x प्लस वाई बराबर 10। तो अगर हम x की जगह पर 5 ले लेते हैं तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? तो y की वैल्यू आ जाएगी, 5 को इधर ले जाएंगे, 10 माइनस के 5, तो y का मान आ जाएगा 5। तो बच्चों यहाँ पर देखो x का मान हमने कितना लिया था 5 और ये भी आ गया 5। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद है यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर अब हम क्या लेंगे, अब एक बार और वैल्यू ले लीजिए आप कोई भी। यहाँ पर अगर मान के चलो, यहाँ पर आप मान के चलो, अब हम ऐसी क्या वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे, तो अगर आप मान के चलिए हमने यहाँ पर x की वैल्यू 5 ली है, तो यहाँ पर y की वैल्यू 5 निकल के आ गई। अब यहाँ पर बच्चों आप x की वैल्यू आप कितनी लोगे, अगर मान के चलिए आप यहाँ पे ले लेते हो 3। ठीक है जी, यहाँ पर आप x की वैल्यू 3 लेते हो, तो यहाँ पर y का मान कितना आ जाएगा? अगर x की वैल्यू 3 लोगे तो y का मान आ जाएगा यहाँ पर 7। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो बच्चों यहाँ पर। तो आप यहाँ पर ले लीजिए x प्लस y बराबर कितना है, ये 10 है, तो आप x की वैल्यू ले लीजिए यहाँ पर 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने वैल्यू ले ली 3। तो या फिर आप ऐसा करिए, आप x की वैल्यू 6 लो, यहाँ पर आपने 6 ले ली, y बराबर 10, 6 को आप इधर ले जाइए। क्यों बच्चों हमने यहाँ पर 6 क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर ये बड़ी संख्या है, तो थोड़ा सा उसके नज़दीकी संख्या लिया करो, जिसके आसपास वो ज़्यादा बड़ी ना हो। ठीक है, अब 6 को हम इधर ले जाएंगे, तो 10 माइनस 6 करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 4। ठीक है जी, यहाँ पर हमने लिया है 6, तो y का मान कितना आ गया 4। अब बच्चों देखो ये तो निकल गया हमारा। अब उसके बाद में अब हम इसके लिए वैल्यू देखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मान के चलिए x की वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पर -2। अब इसके लिए और निकालना पड़ेगा बच्चों, हमें एक डिब्बा लेते हैं यहाँ पर, कुछ इस तरीके से समझना है बच्चों। यहाँ पर ग्राफीय विधि पे हल करने के लिए हमें x और y के मान निकालने पड़ेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, ये x है और ये y है। अगर मान के चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं x की वैल्यू, अगर मान के चलिए हमने यहाँ पर ली 0। ठीक है जी, तो अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद में मान के चलिए अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर क्या लें, अगर हम x की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर -2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप सॉल्व भी कर सकते हो बच्चों। ये देखो y बराबर x प्लस 4 है ना ये, तो यहाँ पर y बराबर x की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या लिया -2 और +4, तो y का मान आ जाएगा 4 में से 2 गए तो 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आ गया 2। अब देखो बच्चों, अब जो हमारा काम रह गया है वो रह गया ग्राफीय विधि पर हल करना। तो बच्चों अब हम ग्राफ यहाँ पर सबसे पहले बना देते हैं, उसके बाद में फिर आपको समझाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने ग्राफ तैयार कर दिया है। यहाँ पर देखो बच्चों, आपको थोड़ा सा ये मैनेज करना पड़ेगा कि अभी हमारे पास में डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, तो अभी आपको वैसे एक इसका अलग से ग्राफ पेपर आता है, तो उस पर ये करना पड़ता है। उस पर क्या होता है कि प्रॉपर मेजरमेंट होता है, प्रॉपर मतलब जो है दूरी पर हमारी वैल्यू उसको हम निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको कोशिश यही रहेगी कि आपको प्रॉपर तरीके से बढ़िया तरीके से समझाया जाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास में x की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 5,5। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये होती है x की वैल्यू और ये ऊपर होती है y की वैल्यू। ये x में धनात्मक वैल्यू होती है और ये x में ऋणात्मक वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों, और ये y में धनात्मक वैल्यू होती है ऊपर और ये y में ऋणात्मक वैल्यू होती है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर देखिए ये निकला हमारा 5,5। अब बच्चों 5,5 कहाँ है हमारा, यहाँ देखिए ये 5 x की वैल्यू है और ये 5 y की वैल्यू है, तो ये बच्चों कुछ यहाँ पर आ जाएगा 5,5, 5,5। चूँकि यहाँ देखिए ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ये 5,5 ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको हम रफ कर देंगे। उसके बाद में आगे क्या है, ये है हमारा 5,4, ये सॉरी 6,4, चूँकि पहली वैल्यू x की ली जाएगी 6,4। अब देखो यहाँ पर x पर 6 कहाँ है, ये रहा। ठीक है बच्चों, और 4 कहाँ है y पर, ये रहा, तो ये कुछ यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 6,4।
ठीक है। इसके बिंदु कुछ यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर ये कुछ बिंदु आ जाएंगे बच्चों। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारे कुछ बिंदु यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ गए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, अब उसके बाद है इसको हम मिला देंगे। इसको जब हम मिलाएंगे तो किस तरीके से मिलाएंगे, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा बच्चों। ये बच्चों यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये अभी वैल्यू और आगे बढ़ सकती है, 7 आगे कुछ इस तरीके से बढ़ सकती है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो ये बच्चों हमने यहाँ पर मिला दी है। ठीक है। अब उसके बाद है बच्चों, यहाँ पर देखो ये x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 0 और y की वैल्यू है 4। तो x की वैल्यू 0 हमारी यहाँ पर आएगी, ये हमारा मूल बिंदु होता है, तो ये 0,0 होता है, और y की वैल्यू है 4। तो यहाँ पर बच्चों y की वैल्यू देखो 4 यहाँ पर है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 0,4, 0,4, ये हमारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। ठीक है जी। अब उसके बाद है बच्चों, ये -2,2 है, तो -2 देखो यहाँ पर आ रहा है और +2 यहाँ आ रहा है, कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, तो -2,2। अब बच्चों इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पर मिला देंगे कुछ इस तरीके से। देखो बच्चों, ये हमें कुछ सीधी रेखा खींचनी पड़ेगी, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर आप इसको कुछ इस तरीके से मिला दीजिए, यहाँ पर ये मिल रहा है कुछ इस तरीके से, सॉरी लाइन टेढ़ी नहीं जानी चाहिए। तो बच्चों ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल के आएगा, यहाँ पर देखना है कि ये देखिए ये किस पर मिल रहा है, ये यहाँ पर 7 है, और इसके पीछे नीचे बिल्कुल जस्ट नीचे कितना है, 3 है। ठीक है बच्चों, ये कुछ इस तरीके से मिल रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम x की वैल्यू को लिखेंगे 3 और उसके बाद में है 7। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 3,7 जो है हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो 3,7 आ जाएगा। बच्चों पहली वाली होती है वैल्यू x की और दूसरी होती है y की। तो यहाँ पर आप देखिए x हमने किसको माना था, x हमने माना था लड़कों की संख्या को। तो लड़कों की संख्या बच्चों यहाँ पर कितनी आ गई, x आ गई। ठीक है ना, लड़कों की संख्या, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लड़कों की संख्या बराबर, लड़कों की संख्या बराबर यहाँ पर हो जाएगी 3, और लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगी 7। ठीक है ना बच्चों, लड़कियों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 7। तो इस तरीके से बच्चों, अब देखो कंडीशन क्या कह रही थी यहाँ पे कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो यहाँ पर देखो बच्चों, लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 7 है, मिला के कितने हो गए, जोड़ के 10 आ गया। उसके बाद में ये कह रहा था कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो देखो ये लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या 3 है, तो जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी है, 4 अधिक ही तो है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा बच्चों। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला पार्ट है बच्चों, यहाँ पर 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, हमें क्या ज्ञात करना है, एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ से हम हल करेंगे। सबसे पहले हम मानेंगे, माना कि एक देखो सबसे पहले पेंसिल की बात कर रहा है ये, तो एक पेंसिल का मूल्य बराबर x। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, रैखिक युग्म बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए रैखिक समीकरण बनाना पड़ेगा, मतलब एक पेंसिल का मूल्य x है और एक कलम का मूल्य कितना आ जाएगा बच्चों, 22 रुपये। यहाँ हम लिख लेते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें x और y का मान निकालना पड़ेगा। देखो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शर्त नंबर फर्स्ट कितनी है बच्चों, यहाँ पर शर्त नंबर फर्स्ट। अब शर्त नंबर फर्स्ट हो जाएगी बच्चों यहाँ पर, ये देखो एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये है
अब ये क्या कहना चाह रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम। तो 5 पेंसिल हैं तो 5x हो जाएगा, और ये 7 कलम है तो 7 बाई हो जाएगा, बराबर कितना दे रखा है, 50 रुपये। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और शर्त नंबर सेकंड क्या हो जाएगी बच्चों, शर्त नंबर सेकंड में ये कह रहा है कि 5 कलम, उसके बाद 7 पेंसिल तथा 5 कलम। तो 7 तो पेंसिल हैं और 5 कलम है, 5 कलम है, इनका मूल्य हमें कितना दिया, 46 रुपये। तो देखो सबसे पहली बात तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में 2 रैखिक समीकरण बन गए। यहाँ पर ये हमने 2 रैखिक समीकरण बना दिए हैं। अब उसके बाद में बच्चों अब हमें निकालना पड़ेगा x और y के मान। तो यहाँ देखिए बच्चों, x और y के मान हम किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये x है और ये y है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये 5x प्लस के 7y बराबर 50 है। अब यहाँ पर हम x और y के मान किस तरीके से मानेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से वैल्यू मानेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से कट जाए। ठीक है जी, ये प्रॉपर तरीके से कट जाए। तो बच्चों अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम मान लेते हैं x की वैल्यू ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पर मान के चलिए, आप मान के चलिए x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे ले लेते हो 3, तो अगर x की वैल्यू 3 लेते हो तो ये 5 दिया 15 हो जाएगा, 15 को उधर ले जाएंगे, हाँ हो जाएगा। देखो बच्चों 5 गुणा x की वैल्यू हमने यहाँ पर लिया 3 और प्लस के 7y बराबर के 50, ये हो जाएगा 15। 15 को आप इधर ले जाइए तो 7y बराबर 50 माइनस के 15, तो 7y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 35। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है बच्चों 5। यहाँ y की वैल्यू 5 आ गई। अब उसके बाद है बच्चों, अब देखिए आप, अब यहाँ पर आप क्या वैल्यू लोगे बताइए आप। अब यहाँ पर आप क्या वैल्यू लोगे, तो अगर मान के चलिए अगर आप यहाँ पर लेते हो y की वैल्यू लेके देखो आप, या फिर आप, हाँ y की वैल्यू बच्चों आप यहाँ पर अगर 0 ले लो। ठीक है जी, अगर आप यहाँ y की वैल्यू 0 ले लेते हो बच्चों, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 5 का भाग 50 में देंगे तो x का मान आ जाएगा 10। देखिए बच्चों कैसे है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पर जैसे कि 5x है प्लस ये 5y है, मतलब 7y है, तो 7 गुणा y का मान आपने ले लिया 0 बराबर 50। तो बच्चों यहाँ पर 5x ये तो हो जाएगा 0, बराबर में कितना है 50, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 10। ठीक है जी, ये आ गई हमारे पास में वैल्यू। अब बच्चों अब आप यहाँ पर आ जाइए, अब यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से आपको वैल्यू लेनी है। तो देखो यहाँ पर आप किस तरीके से वैल्यू लोगे बच्चों, ये है, हम यहाँ पर इसको मान लेंगे, ये x है और ये y है। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर आपने मान के चलिए कि आपने x की वैल्यू ले ली यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा 7 या 21, 21 को हम इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू आप 3 लेके देखो पहले, 7 गुणा 3 करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। देखो x की वैल्यू हम 3 लेंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा बच्चों, प्लस के 5y, यहाँ कन्फ्यूज मत होना, यहाँ x का मान हमने 3 लिया है, 3 सत्ते 21 और बराबर हो जाएगा ये 46। अब 21 को बच्चों हम इधर ले जाएंगे तो 5y बराबर 46 माइनस 21, तो देखो कितना आएगा, 5y बराबर ये कितना बचेगा, 6 में से गया 5, 4 में से 2 गए 2, तो y का मान आ जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है ना बच्चों, y का मान यहाँ पर 5 आ गया। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर आप क्या वैल्यू लोगे बताइए आप। यहाँ पर ये है 7x, मैं थोड़ा सा अभी इसको यहाँ पर कर देता हूँ, जैसा 7x और प्लस के 5y बराबर 46 है बच्चों। ठीक है जी, तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर मान के चलिए मैं ले लेता हूँ वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू माइनस के 2 ले लेता हूँ, बराबर आप भी बच्चों आप अपने हिसाब से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 7x और ये हो जाएगा माइनस के 10 बराबर 46, लेकिन वैल्यू आपको बच्चों इस तरीके से लेनी है जिससे प्रॉपर तरीके से कट जाए। अब देखो ये माइनस के 10 को हम इधर ले जाएंगे, प्लस का 10 हो जाएगा, तो 7x बराबर ये कितना हो जाएगा 56, x बराबर 56/7, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकल जाएगी बच्चों 8। तो यहाँ से भी आ गई प्रॉपर वैल्यू हमारे पास, तो यहाँ x की वैल्यू हमने 8 ली है, तो y की वैल्यू क्या निकली है 5। ओके बच्चों, अब हम इसको रफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम बनाएंगे ग्राफ।
तो बच्चों यहाँ पर हमने ग्राफ पेपर बना दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये बच्चों, यहाँ पर ये हमारा ग्राफ बन चुका है। अब यहाँ पर देखिए x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 5। तो बच्चों x का मान है 3 और y का मान है 5, तो ये कुछ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, x का मान 3 और y का मान 5, ये कुछ हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, या फिर इसको थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, 3,5 को हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद में देखिए अगला क्या है 10,0, तो x की वैल्यू है 10 यहाँ पर और 0 हमारा यहाँ पर है बच्चों। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर। तो बच्चों इस वाले बिंदु को जब हम यहाँ पर मिलाएंगे कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से हमारी रेखा यहाँ मिल जाएगी और कितना है 10,0, 10,0। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने 10,0 लिख दिया है। अब उसके बाद में देखिए, अब अगला देखिए बच्चों, यहाँ पर कितना है 3,5, x का मान 3 है और y का मान 5 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर कुछ बिंदु। ठीक है जी, यहीं पर आएगा 3,5, ये 3 है और ये 5 है, ये भी यहीं बिंदु आ जाएगा। अब ये देखिए 8,5 है बच्चों। अब 8 कहाँ पर है हमारा, 8 है यहाँ पर, और 5 कहाँ पर है बच्चों, यहीं पर है। ठीक है जी, तो देखो अब यहाँ पर ये बच्चों आ जाएगा 8,5, तो ये 8 है और ये 5 है। ठीक है बच्चों, तो हमारा बिंदु आ जाएगा कुछ यहीं पे ही। तो यहाँ पर जब ये बच्चों बिंदु आएगा हमारा यहाँ पर इस जगह पर 8,5 के ऊपर, तो ये इस रेखा को कुछ इस तरीके से काटेगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये हमारी आगे वैल्यू निकल जाएगी 14-15 के आगे। अब यहाँ पर बच्चों हमें मेन चीज़ क्या देखनी है कि यहाँ पर हमारा कितना था 8,5 था, ये रहा 8,5 था, ये हमारा बिंदु यहाँ मिल रहा है। तो जब हम इसको यहाँ पर मिलाएंगे कुछ इस तरीके से, ये बच्चों बिल्कुल सीधी रेखा जाएगी। देखो हमारे यहाँ पर ग्राफ मतलब डिजिटल बोर्ड नहीं है जो हम आपको यहाँ पर प्रॉपर ग्राफ पेपर दिखा सकते थे। ये वैल्यू जब हम ग्राफ पेपर होता है ग्रीन वाला, आपने देखा होगा लाइनिंग वाला, तो वहाँ पर बिल्कुल डिस्टेंस हमारा सेम होता है। तो यहाँ पर हल्का फुल्का थोड़ा सा लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर मैनेज करना। अब बच्चों यहाँ पर देखो, ये जो हमारा बिंदु यहाँ पर मिल रहा है, ये कहाँ पर मिल रहा है, इस पर 3 पर और ये 5 पर। ठीक है जी, 3 पर और 5 पर मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, x का मान आ जाएगा 3 और y का मान आ जाएगा 5। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर बच्चों हमने क्या माना था, एक पेंसिल का मूल्य माना था हमने x रुपये, तो ये कितना आ जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य आ जाएगा 3 रुपये और एक कलम का मूल्य कितना आ जाएगा बच्चों 5 रुपये, तो ये हो जाएगा 5 रुपये। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा सीधा कर सकते हो यहाँ से, ये कुछ इस तरीके से बच्चों ये लाइन जाएगी हमारी, ये कुछ इस तरीके से आगे यहाँ पर ये लाइन मिलेगी हमारी। ठीक है ना, और यहाँ पर ये हमारे बिंदु क्या थे 8,5, तो ये 8,5 हमारे यहाँ पर है 8,5। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो बच्चों जो आपकी प्रश्नावली 3.1 दे रखी है, तो उससे 1-2 पेज पहले बच्चों ये हमें यहाँ पर एक टेबल दे रखा है, जहाँ पर आपको यहाँ पर A1/A2, B1/B2, C1/C2 से जब हम इनकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखा जाएगा कि A1/A2 अगर बराबर नहीं है B1/B2 के, तो यहाँ पर ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी और उसका केवल एक हल होगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर अगर ये वाली कंडीशन आती है कि तीनों ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो ये समपाती रेखाएं होंगी। तो बच्चों यहाँ पर यही पूछना चाह रहा है कि प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या अथवा समपाती हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये A1 की वैल्यू है बच्चों, ये B1 की वैल्यु है और ये C1 की वैल्यू है, ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। ठीक है जी, तो यहाँ पर A1/A2, तो A1 की वैल्यू कितनी है 5 और A2 की वैल्यू बच्चों यहाँ पर कितनी है 7। ठीक है जी, उसके बाद हम देखिए B1/B2,
तो B1 की वैल्यू बच्चों कितनी है -4 और B2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6। ठीक है जी। अब उसके बाद है C1/C2। C1 की वैल्यू कितनी है 8 और C2 की वैल्यू कितनी है -9। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर A1/A2, B1/B2, C1/C2। अब यहाँ पर ये आ गई बच्चों वैल्यू। अब देखिए, अब यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि ये A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। कैसे बच्चों? देखो यहाँ पर A1/A2 की वैल्यू क्या है 5/7 और यहाँ पर B1/B2 की वैल्यू क्या है -के। अगर इसको हम काट देंगे 2 से 2 बार और 2 से 3 बार तो ये आ रहा है -2/3। तो देखो बच्चों ये इसके बराबर नहीं है और जब ये इसके बराबर नहीं होगा तो यहाँ पर ये पहली कंडीशन है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसका आंसर प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेदी रेखाएं, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारा पहले का आंसर। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है बच्चों यहाँ पर 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। तो यहाँ पर ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण। अब देखो बच्चों A1/A2, A1 की वैल्यू कितनी है? ये A1 है और ये B1 है और ये C1 है। ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। तो यहाँ पर देखो बच्चों A1 की वैल्यू कितनी है 9 और A2 की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पर 18। तो ये आ जाएगा 1/2। अब B1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 और B2 की वैल्यू कितनी है 6। इसको हम काटेंगे तो ये भी आ जाएगा 1/2। अब बच्चों C1 की वैल्यू कितनी है 12 और C2 की वैल्यू कितनी है 24। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/2। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये तीनों वैल्यू बराबर आ रही हैं। तो यहाँ पर जब तीनों हमारी वैल्यू बराबर आ जाएंगी, कैसे? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों ही हमारी 1/2 आ रही हैं, बराबर है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? समपाती रेखाएं। क्या हो जाएगा बच्चों? समपाती रेखाएं। ये बच्चों आपको टेबल याद करके जाना पड़ेगा, इसमें से एक प्रश्न ज़रूर आता है। ठीक है जी। तो एक भी हो जाता है और दो भी आ सकते हैं बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा समपाती रेखाएं। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका अगला पार्ट। अगला पार्ट बच्चों यहाँ पर तीसरा पार्ट है ये। तो अब ये क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर देखो A1 और ये B1 और ये C1, ये A2 और ये B2 और ये C2। ठीक है जी। तो A1/A2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 6 और यहाँ पर कितना -3। उसके बाद में A1/A2, सॉरी बच्चों ये मिस्टेक हो गई, ये आ जाएगा 2। यहाँ पर A2 की वैल्यू 2 है। अब B1 की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर -3 और B2 की वैल्यू क्या है -1। यहाँ पर देखो बच्चों ये -y है तो इसका मतलब -1 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखो C1/C2, C1 की वैल्यू क्या है 10 और C2 की वैल्यू कितनी है 9। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर देखिए A1/A2, ओके जी, A1/A2। उसके बाद में यहाँ पर B1/B2 और यहाँ पर C1/C2। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कौन सी कंडीशन मिल रही है। तो देखो 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3, तो ये आ गया 3 बराबर। अब यहाँ देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 का भाग 3 में देंगे तो 3। उसके बाद में C1/C2 है 10/9। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन लग रही है? ये तीसरी वाली। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? समांतर रेखाएं। क्या आ जाएगा बच्चों? समांतर रेखाएं, ये वाला आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूँ बच्चों कि आज का प्रश्न ये तीसरा प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पर अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है बच्चों? देखो संगत या असंगत, अब ये देखना है बच्चों। अब ये कैसे पता चलेगा बच्चों? सबसे पहले आप यहाँ पर तुलना कीजिए A1 और ये B1 और ये C1, ये A2 और ये B2 और ये C2। ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पर A1/A2, A1 की वैल्यू कितनी है 3 और A2 की वैल्यू कितनी है ये आ गई। उसके बाद है B1/B2। अब यहाँ पर बच्चों B1 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर B1 की वैल्यू है 2 और यहाँ पर B2 की वैल्यू कितनी है बच्चों -3। ये है C1/C2। तो C1 की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर 5 और C2 की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है जी। तो ये देखो बच्चों, अब यहाँ पर आपको बच्चों क्या दिखाई दे रहा है कि A1/A2 और बराबर B1/B2 और यहाँ पर क्या है C1/C2। तो ये देखिए बच्चों, A1/A2 3/2 बराबर ये है 2/-3 और बराबर ये है 5/7। तो बच्चों क्या ये इसके बराबर है? नहीं। तो ये इसके बराबर नहीं है। क्या ये इसके बराबर है? नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये यहाँ पर A1/A2 और यहाँ पर बराबर नहीं है B1/B2 के। तो ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं और प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं जब आएंगी तो वहाँ पर वो हो जाएगा हमारा संगत। क्या हो जाएगा बच्चों? संगत। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? संगत। अभी यहाँ पर बच्चों एक और कंडीशन है, जब उस पर ये संगत आता है तो अभी हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक, सेकंड पार्ट है बच्चों यहाँ पर 2x-3y बराबर 8 और 4x-6y बराबर 9। तो A1/A2, A1 की वैल्यू ये है, ये B1 की वैल्यू है, ये C1 की वैल्यू है, A2, B2 और ये C2। ठीक है बच्चों। तो A1 की वैल्यू क्या है 2 और A2 की वैल्यू क्या है 4। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 1/2। B1/B2, B1 की वैल्यू क्या है -3, -3 और B2 की वैल्यू क्या है बच्चों -6। तो ये माइनस से माइनस कट के ये आ जाएगा 1/2। C1/C2 मतलब कि 8 और यहाँ पर C2 की वैल्यू कितनी है 9। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर ये क्या कह रहा है A1/A2 कितना है हमारा 1/2 और ये कितना है 1/2 और यहाँ पर ये कितना है बच्चों, ये है हमारा 8/9। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो? देखो यहाँ पर A1/A2 बराबर है B1/B2 के। तो यदि अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर आते A1/A2 बराबर B1/B2 के, तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये तीसरी कंडीशन होगी जो कि समांतर रेखाएं होंगी और समांतर रेखाओं पर क्या होता है बच्चों, ये हो जाता है असंगत। क्या हो जाएगा बच्चों? असंगत। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों। संगत हमने किस पर बताया था बच्चों? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं पर। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं इसका अगला पार्ट। तीसरा पार्ट है बच्चों यहाँ पर, ये देखिए A1 की वैल्यू कितनी है 3/2। ये है बच्चों 3/2। ठीक है जी। और A2 की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पर 9/1। यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। B1 की वैल्यू है 5/3 और बच्चों B2 की वैल्यू कितनी है -10/1। ठीक है जी। C1 की वैल्यू है 7 और C2 की वैल्यू है 14। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये वैल्यू कैसे निकलेगी? यहाँ पर ये बच्चों 3 से 1 बार कट जाएगा, 3 से 3 बार कट जाएगा, तो 1 तो जाएगा ऊपर, ये चौथी संख्या ऊपर जाएगी, दूसरी तीसरे का गुणा हो जाएगा तो 1/6 आ जाएगा। मतलब कि A1/A2 ये आ जाएगा 1/6। अब इसको देखो बच्चों B1/B2, यहाँ पर ये 5 से 1 बार कट रहा है, ये 5 से 2 बार कट रहा है, 1 जाएगा हमारा ऊपर बच्चों, तो ये आ जाएगा 1/-6। ठीक है जी। तो ये आ गया 1/-6। अब उसके बाद बच्चों ये देखो 1/2। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ देखो ये A1/A2 बराबर नहीं है ये B1/B2 के। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के तो वो हो जाएगा हमारा संगत। क्या हो जाएगा बच्चों? संगत। क्योंकि यहाँ पर ये क्या आ रहा है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आ रही हैं। ठीक है बच्चों। तो अब हम देखते हैं इसका अगला पार्ट। अगला पार्ट है बच्चों यहाँ पर 5x-3y बराबर 11 और -10x + 6y बराबर -22। तो ये A1 हो गया, ये B1 हो गया और ये C1, ये A2, ये B2 और ये C2। ठीक है बच्चों। तो A1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 और A2 की वैल्यू क्या है -10। B1 की वैल्यू क्या है बच्चों -3 और B2 की वैल्यू क्या है 6। C1 की वैल्यू क्या है बच्चों 11 और C2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर -22। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगा ये आ जाएगा 1/2। ठीक है जी। 1/2 आ जाएगा ये, और यहाँ पर ये आ जाएगा 1/2। ठीक है जी। और ये भी आ गया बच्चों 1/2। यहाँ पर बच्चों तीनों वैल्यू बराबर हैं
और जब यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है, जब ये तीनों वैल्यू बराबर होंगी 1/2 माइनस 1/2 बराबर माइनस के 1/2, जब बच्चों यहाँ पर तीनों वैल्यू बराबर होंगी तो आपको ध्यान रखना है ये समपाती रेखाएं आएगा और तीनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी तो यहाँ ये आ जाएगा संगत। क्या आ जाएगा बच्चों? संगत। ये आपको ध्यान रखना है। संगत कब कब आएगा बच्चों? जब हमारी ये तीनों वैल्यू बराबर होंगी और यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं इसका अगला पार्ट। बच्चों यहाँ पर तीसरे का ये हमारा लास्ट पार्ट है बच्चों। यहाँ पर a1/a2, तो ये a1 की वैल्यू क्या है 4/3 और a2 की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हम ये 2 और बट्टे में मान लेंगे 1। b1 की वैल्यू क्या है बच्चों 2 और b2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3। ये मैं लिख देता हूँ, a1 है, ये b1 है और ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। ठीक है जी। c1 की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर 8 और यहाँ देखिए c2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर बच्चों 12। अब यहाँ पर देखो बच्चों ये 2 से कट जाएगा 2 बार। ठीक है जी। एक को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो 2 आ जाएगा, 1 दूनी 2 और यहाँ रह जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 2/3 और यहाँ पर क्या है बच्चों ये है हमारा 2/3। अब यहाँ देखिए बच्चों आपको क्या देखना है, यहाँ पे ये 4/3 और उसके बाद में ये है यहाँ पर ये, हाँ ये 2/3 आ गया। अब बच्चों यहाँ पर ये देखिए ये भी 2/3 है और ये क्या है बच्चों यहाँ पर 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 3 बार। अब यहाँ देखिए बच्चों ये 2/3 2/3 2/3 तीनों आ रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों यहाँ पर अगर ये तीनों हमारे बराबर आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संगत। ठीक है जी। अगर ये हमारे तीनों आएंगे बराबर तो ये हो जाएगा संगत। ठीक है बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये दोनों कंडीशन आती हैं तो हमारा संगत होगा। अगर ये वाली कंडीशन आती है a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 की, तो वहाँ पर आ जाएगा असंगत। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों प्रश्न समझ में आए होंगे। बच्चों इस वाले पार्ट में हम ये 3 प्रश्न कराएंगे। अब जो आगे वाले जो प्रश्न हैं वो हम अगले वाले पार्ट में कराएंगे, क्योंकि बच्चों वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, तो अब हम आगे वाले पार्ट को अगली वाली वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।